बहुत शुक्रिया तला। उतार चढ़ाव में आज जो मामला अहम है, दोबारा से एक तो डॉलर की है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान एक बार फिर से मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मुल्क में मौजूदा नई हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर हो रहा है और उम्मीद है कि जो बातचीत हो रही थी उसके अच्छे असरात भी अब सामने आएंगे। क्या बात हो रही है और क्या कोई नई शराइत का ख़तरा भी मौजूद है? तो ये सूरत हाल है कि अब IMF और पाकिस्तान के दरमियान आज मुज़ाकरात हो रहे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि जैसे ही नई हुकूमत आ रही थी उस वक्त ये मुज़ाकरात जो मामला चल रहे थे उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले एक किस्त आ चुकी थी। अब मज़ीद किस्त आना बाकी है, वो कब तक होगा मामला आज के मुज़ाकरात पे तवक्को की जा रही है, वो कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ अब ये बात हो रही है कि जो पहले से IMF के एतराज़ात थे कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, कुछ प्रोग्राम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में चल रहे थे, उन पर जो सब्सिडी चल रही थी बहुत ज़्यादा थी, जिस पर एतराज़ात थे, उनको भी ख़त्म किया जाए। लेकिन ये हुकूमत उस सब्सिडी को कम या ख़त्म करेगी या फिर वैसे सब्सिडी के मामला चलेंगे। और जो पहले बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा अब टैक्स उसके हवाले से वो क्या बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना और माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, एक तो जो मामला रुक गया था IMF और नई हुकूमत के दरमियान आज बातचीत हो रही है और तवक्को की जा रही है जहाँ से मामला रुका है वहाँ से आगाज़ हो जाएगा। लेकिन सर, आपको मालूम है कि पहले भी एतराज़ात कुछ थे सब्सिडी के हवाले से कुछ टैक्स के मामलात के हवाले से IMF के। तो जो पहले चीज़ें तय हुई हैं, आप समझते हैं नई हुकूमत में आने के बाद फिर से कुछ शफल हो सकता है, कुछ तब्दीलियाँ, और वो भी तब्दीलियाँ क्या बड़ी हो सकती हैं तब्दीलियाँ? देखें, एक बात तो ये है कि पहला जो प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त, जो 22nd प्रोग्राम है IMF का, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान में बहुत इश्यूज थे। और पर्टिकुलरली ये था कि पाकिस्तान के अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उसमें डिवैल्यूएशन रुपए की खासी ज़्यादा हुई। उसके बाद आपके एक्सचेंज रेट को जिस तरह से मार्केट बेस किया गया, उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हमारी सियासी पार्टीज़ ने लगाया। फिर इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा पॉलिटिक्स हुई, इंटरेस्ट रेट्स पे पॉलिटिक्स हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है पाकिस्तान में उस प्रोग्राम का बहुत हाई था, और उसी की वजह से एक नो कॉन्फिडेंस मूव आई और गवर्नमेंट चेंज हो गई। अगर अब ये गवर्नमेंट भी वही प्रोग्राम करेगी तो फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आएगी अवाम की नज़र में? तो फिर ये बात होगी कि फिर चेंज गवर्नमेंट करने का फ़ायदा क्या हुआ। सो अनलेस कोई बेहतर प्रोग्राम आए, बेहतर का मतलब ये है कि अवाम के लिए उसमें कोई रिलीफ हो, जिसमें आपकी महंगाई कुछ कम हो सके, या बिजली के नर्ख कम हो सकें, या पेट्रोल की कीमतें कम हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें तो तकरीबन नामुमकिन है। तो सलमान शाह साहब, तो क्या आप ये चीज़ें कम हो सकती हैं? ऐसा कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई जादू की छड़ी हो या कोई ऐसी मदद मिल जाए, ऐसा मुमकिन है? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी नज़र में तो हमें अपना जो पुराना प्रोग्राम था उसको एक बाय पार्टीजन तरीके से सबको चलाना चाहिए था, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आके वही पिक्चर अब रिवर्स हो जाएगी कि अब जो गवर्नमेंट जो PTI है वो इसको अब क्रिटिसाइज करेगी और PMLN इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो पहला जो पॉलिटिकल कॉस्ट थी वो PTI पे थी, अब वो पॉलिटिकल कॉस्ट PMLN पे होगी। तो रोल रिवर्सल हो गया। सो आई थिंक ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत शदीद प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सटर्नल लोन्स हैं पाकिस्तान पे। आपने देखा कि तकरीबन पिछले 10 साल में हमने कोई 70-80 अरब डॉलर के कर्जे बैरून मुल्क से ऐड किए जी, और वो हमारी इकॉनमी में उस किस्म की कम्पेटिटिवनेस नहीं है या प्रोडक्टिविटी नहीं है कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट्स कर सकें। तो सर, ये अगर चीज़ें मुमकिन ही नहीं है कि नई हुकूमत के लिए जिसे आप कह रहे हैं, तो अभी फिर फौरी तौर पर रिलीफ की जो बातें हो रही थी कि ये चीज़ें जहाँ पर स्टेबल है पेट्रोल, क्या वहाँ रह सकता है? डॉलर आज फिर से दोबारा से बढ़ा है, क्या डॉलर नीचे आ सकता है? बिजली की कीमतों में नेपरा ने बाकायदा तौर पर समरी भिजवा रहे हैं, 27 को फैसला होगा, क्या बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं? इन चीज़ों में कोई कमी आ सकती है किसी तरीके से?
ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی پاکستان کی اکانومی میں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے بیرون ملک قرضے ہیں ان کی تقریباً جو جیسے ہم ٹینیور کہتے ہیں، ایوریج ٹینیور کوئی 5-6 سال کا ہے، تو اس کو کم از کم ہمیں 15-20 سال پہ لے کے جانا پڑے گا، اور اس سے بھی زیادہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں پیرس کلب، لنڈن کلب، ری شیڈیولنگ، رول اوورز، ری فائنینسنگ، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کا جو بانڈز ہیں وہ بڑے ہائیلی ڈسکاؤنٹ پہ چل رہے ہیں، اور پاکستان کا کریڈٹ جو ڈیٹ سواپس ہیں اس میں بہت زیادہ ریٹ چل رہا ہے، تو وہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم یہ ساری چیزیں کر سکیں. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مدد چاہیے آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف اگر کوئی بہت ڈبل پروگرام دے، جو اس وقت کے پروگرام سے دگنا پروگرام ہو، اور اس میں بہت سی ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوں، جس میں لانگ ٹرم لونز کو لانگ ٹرم کیا جائے، جس میں انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا جائے، جس میں فریش لینڈنگ بھی آئے، جس میں یہ بجلی کا نظام جو ہے اس میں بھی دیکھیں سرکولر ڈیٹ تو ہمارا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بجلی کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمارے عوام اس کو پے نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو وہ ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہماری جو باقی ایکسپورٹس ہیں ان میں کیسے جنبش آئے گی کہ وہ ہم ایکسپورٹس کا جو ٹرینڈ ہے اس کو فردر بہتر کریں، اور ریمیٹنسز کو کیسے زیادہ کریں. تو بہت سے ایشوز ہیں، اور یہ ایک ایسی گورنمنٹ جس نے اب آگے چل کے ایک بجٹ بھی دینا ہے، اور بجٹ کے بعد پھر ایک کچھ عرصے کے بعد میکسیمم ود ان اے ایئر آپ کو الیکشنز کرانے پڑیں گے. تو یہ اتنا آسان ابھی فی الحال جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ جو چیزیں نظر آ رہی کہ اتنا بڑا ریلیف ہو انٹل کہ آئی ایم ایف کے پروگرام چینج بڑا ہو، لیکن اس کی توقع بھی کم کی جا رہی. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. طلحہ کی جانب واپس چلیں گے. جی طلحہ. بہت شکریہ مدثر. یقیناً آج ایک بہت بڑا دن ہے. آج 17 رمضان ہے، یوم بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور ہم اپنے سیگمنٹس تاریخ اسلام میں بول، عالم کے بول میں یوم بدر کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے. جانیں گے ایک بریک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.